हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फॉर्म टैग। तो फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन वेबसाइट में कहीं भी चले जाओ जहाँ पे आप फॉर्म भरते हो, लाइक जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म भरते हो या फिर आप कॉलेज में एंट्री लेने के लिए वो कॉलेज का फॉर्म भरते हो। ठीक है, तो आप कोई भी वेबसाइट देख लो, वहाँ पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड करनी होगी, उसके अंदर आपको आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह सब डालना होगा। तो उसके लिए क्या होता है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर फील्ड्स होते हैं। ठीक है, तो वो फील्ड किसके अंदर आते हैं, तो वो सब आते हैं फॉर्म के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि इसके अंदर भी मैं बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो आपको ज़रूर इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना है। ठीक है, तो वहाँ पे मेरा यूज़र नेम है sudo.power, आप ढूंढ सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको ज़रूर देखना है। और ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आपको एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना है और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्म टैग। तो सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं VS कोड। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पहले बना लेते हैं एक नई फाइल, जिसमें मैं नाम दे देता हूँ form.html। तो चलो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हेड, टाइटल के अंदर फॉर्म टैग्स, बॉडी, बॉडी के अंदर मैं पहले लिख देता हूँ H1, और हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। तो स्टूडेंट की जो भी डिटेल है वो अभी हम लोग को भरनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो सभी हम लोग वन बाय वन अभी यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स के डिटेल में क्या क्या चाहिए, तो स्टूडेंट का नाम चाहिए, फिर उसका एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, फिर उसकी हॉबी वगैरह हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्लूड करेंगे। तो सभी जो कंपोनेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यूज़ करना है फॉर्म टैग। ठीक है, फिर उसके अंदर आपको जो जो फील्ड चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए उसका फर्स्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं प्लेस होल्डर इंटर यूर। पहले मैं निकाल देता हूँ, फिर इसको रन करके देखते हैं हम लोग तो आउटपुट क्या आता है। ठीक है, फिर इसको राइट क्लिक करो, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी फ़िलहाल फॉर्म बनाए। सबसे पहले है H1 टैग, फिर उसके बाद हम लोगों ने सिंपल फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जैसे आप इनपुट टाइप लिखोगे और उसके अंदर जो टाइप आप लोग पास करोगे, तो वो क्या बना देगा, आपके लिए एक फील्ड बना देगा जिसके अंदर आप वैल्यू इनपुट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो भी लिखना हो इसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप लोग को क्या यूज़ करना है, तो टाइप एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना है। ठीक है, और उसकी वैल्यू होगी टेक्स्ट। फिलहाल के लिए हम लोग फर्स्ट नेम लिख रहे हैं, तो फर्स्ट नेम तो ABCD होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने टाइप में पास किया हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप टाइप में कुछ गलत पास कर देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टेक्स्ट ही लेता है। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। जैसे हम लोग को सजेशन देना हो कि इसके अंदर क्या इनपुट करना है। ठीक है, तो उसके लिए एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर। तो ये क्या होता है, तो अभी हम लोग लिखते हैं इंटर स्टूडेंट नेम, सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये क्या है, एक्चुअली उसकी वैल्यू नहीं है, वो खाली सजेशन दे रहा है कि इस फील्ड के अंदर आपको क्या करना है को। तो आपको स्टूडेंट का नाम
इनपुट करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करो तो आप जैसे टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो वो हिंट चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको हिंट दिखाना होगा तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे प्लेस होल्डर। ठीक है, और अगर आपको उसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको देनी है, ठीक है, तो लाइक जैसे आपको वैल्यू देनी है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने विराट लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फिल होके आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी उसके अंदर वैल्यू डाल दी है, इसलिए वो प्लेस होल्डर अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं जैसे वैल्यू निकाल दूंगा तो प्लेस होल्डर फिर से दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी वैल्यू, प्लेस होल्डर और टाइप एट्रीब्यूट आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लेबल टैग। ठीक है, तो लेबल टैग जो है इसका और जो इनपुट एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम लोग इनपुट एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर आप इनपुट टैग बोलो। जनरली इसको हम लोग इनपुट एलिमेंट ही बोलेंगे क्योंकि एक एलिमेंट बनाता है जो हम लोग ब्राउज़र में देखते हैं। ठीक है, तो लेबल टैग क्या करता है, तो इन दोनों के बीच में एक जॉइंट बना देता है। ठीक है, तो वो कैसा जॉइंट होता है, तो फिलहाल में अभी लेबल के अंदर मैंने खाली फर्स्ट नेम लिखा है। ठीक है, और अभी हम लोग ब्राउज़र में जाते हैं। मैं अभी फ़िलहाल ये वैल्यू एट्रीब्यूट निकाल देता हूँ, सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा फिर यहाँ पे कर्सर का फोकस आ जाएगा। मैं इसको अभी ब्राउज़र को जूम कर देता हूँ तो आपको प्रॉपर दिखेगा। तो फ्रेंड्स कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये अभी जो आपका इनपुट फील्ड है वो फोकस हो गया। ठीक है, अभी मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो फोकस चला जाता है। अभी मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग को कॉम्बिनेशन बिठाना होगा। तो उस केस में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं लेबल टैग। लेकिन इन दोनों को रिलेशन कैसे पता चलेगा कि ये मेरा इनपुट फील्ड है। ठीक है, तो उसके लिए आता है इसके अंदर फॉर, और फॉर के अंदर आप लिख सकते हो फर्स्ट नेम। तो ये बेसिकली आईडी होती है। ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखे थे जहाँ पे हम लोग आईडी दे रहे थे, कहाँ पे, इंटरनल एंकर टैग। ठीक है, तो वो एपिसोड आपको ज़रूर देखना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पहले आईडी दे देना है, फिर आपको यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके अंदर सेम वैल्यू आपको पास करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो आईडी है, तो ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इस आईडी से। ठीक है, तो ये नाम आपको सिंपली यहाँ पे भी देना है। ठीक है, इन शॉर्ट दोनों जगह पे सेम नाम होना चाहिए। इसको सेव करते हैं, अभी हम लोग ब्राउज़र में जाते हैं। अभी मैं देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम पे क्लिक करता हूँ, तो मैं जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे फोकस चला गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अभी रिलेशन बन गया। ठीक है, मतलब ये एलिमेंट के लिए ये स्पेसिफिक लेवल है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, उस केस में हम लोग लेवल टैग यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। मैं अभी इसको फटाक से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और यहाँ पे लास्ट नेम सेव करते हैं, इसको भी लास्ट नेम सेव करते हैं, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम, यहाँ पे भी लिख देता हूँ लास्ट नेम। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। एक्चुअली आजू बाजू आ रहा है लेकिन मुझे आजू बाजू नहीं चाहिए, तो मुझे नीचे चाहिए, तो सिंपली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, BR। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो हम लोग सेल्फ क्लोजिंग करते हैं ये एक्चुअली HTML5 के अंदर निकल गया है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो अभी उसके अंदर थोड़ा आपको और गैप चाहिए, तो सिंपली हम लोग अभी और एक BR टैग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको अनजूम कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसमें स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आएगा, इसमें स्टूडेंट का लास्ट नेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट नेम, सेव करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी लाइक जैसे स्टूडेंट की ईमेल आईडी होगी। ठीक है, तो उस केस में हम लोग
यहाँ पे लिखेंगे टाइप के अंदर ईमेल, सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स ईमेल जो है, जैसे आप इनपुट टाइप ईमेल पास करोगे तो ब्राउज़र क्या करेगा, तो पहले मैं इसको थोड़ा गैप इसके अंदर रख देते हैं तो अच्छे से वेब पेज दिखेगा। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इसका प्लेस होल्डर भी हम लोग चेंज कर देते हैं, ईमेल सेव करते हैं और इसके अंदर मैं लिखता हूँ sudo pwr@gmail.com। और अभी फ्रेंड्स इसके अंदर आपको डिफरेंस एक्चुअली पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही मैं सबमिट, अभी हम लोग नीचे जब बटन रखेंगे, ठीक है, तो बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली इस पर वैलिडेशन फायर होगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे खाली ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है, तो ये तो ईमेल आईडी नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ये आपको एक एरर मैसेज दिखाएगा, ठीक है। तो आपको जो फील्ड है इनपुट फील्ड, उसके अंदर आपको खाली ईमेल ही चाहिए, तो उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग टाइप देखते हैं, कॉपी करो, पेस्ट करते हैं और मोबाइल नंबर सेव करते हैं। और यहाँ पे आप जैसे ही टाइप के अंदर कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे तो इसके अंदर जितने भी टाइप अभी फ़िलहाल अवेलेबल है वो सभी यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग को अभी क्या चाहिए, तो हम लोग मोबाइल नंबर डालने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इनपुट टाइप नंबर कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं और इसको ईमेल इसका है मोबाइल नंबर, सेव, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इंटर स्टूडेंट मोबाइल नंबर, सेव करते हैं और ब्राउज़र के अंदर चलते हैं। तो पहले मैं इसके अंदर गैप डाल देता हूँ, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं अभी इसके अंदर अगर ABCD टाइप करना चाहूँगा तो वो टाइप ही नहीं होगा, ठीक है। खाली ई को छोड़ के, ई एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में जो नंबर डिफाइन करते हैं वो उसके अंदर ई आता है, ठीक है। अभी के लिए उस पर फोकस मत करो, लेकिन मैं ई के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करता हूँ तो वो यहाँ पे इनपुट ही नहीं होगा। लेकिन अभी मैं इसके अंदर नंबर्स की दबा रहा हूँ, ठीक है, तो वो नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो आप इनपुट टाइप के अंदर जो वैल्यू पास करोगे उसके हिसाब से इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी दिखने में तो सब सेम ही लगेगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो टाइप होती है वो चेंज हो जाती है और उस हिसाब से वो काम करना चालू कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्रोम ब्राउज़र है उसकी एक्स्ट्रा डिज़ाइन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका हम लोग को जेंडर, मतलब जेंडर इनपुट करना होगा कि मेल है, फीमेल है या फिर अदर्स है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। और उस केस में यहाँ पे प्लेस होल्डर कुछ नहीं आएगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ID मेल, सेव करते हैं, इसको रन करके पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो जेंडर के आगे एक यहाँ पे रेडियो बटन आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियो बटन हम लोग किस केस में यूज़ करेंगे, तो जहाँ पे ऑप्शंस एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे लेकिन उसमें से कोई एक ही चूज़ करना होगा, ठीक है। उस केस में लाइक जैसे कोई स्टूडेंट होगा वो मेल होगा, फीमेल होगा या फिर अदर कैटेगरीज में हो सकता है, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी एक ही ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रेडियो बटन। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अभी हम लोग फ़िलहाल अगर प्लेस होल्डर लिखेंगे तो उसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग कुछ इनपुट ही नहीं करते, उसको हम लोग खाली सिलेक्ट करते, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल प्लेस होल्डर निकाल देता हूँ और ID रखता हूँ मेल और मैं अभी इसके अंदर भी गैप रख देता हूँ, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो जेंडर नीचे आ रहा है तो इसके अंदर
आगे या पीछे आपको मेल फीमेल वो भी तो दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, NBSP स्पेशल कैरेक्टर जो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में सीखा था, ठीक है। तो सब कुछ फ्रेंड आपको काम आने वाला है, तो आपको इसलिए हर एक एपिसोड ठीक से देखना है और हर एक की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मेल, Ctrl+C, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फीमेल, और इसके अंदर आईडी में फीमेल, और इसके अंदर ऑदर्स। तो ऑदर्स के अंदर हम लोग आईडी रख देते हैं ऑदर्स। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिख रही है, लेकिन थोड़ा स्पेस होना चाहिए, अदरवाइज वो तो ये फर्स्ट है मेल, फिर फीमेल, फिर अदर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पे अभी नोटिस किया होगा, तो मैंने जैसे बोला कि मल्टीपल ऑप्शन में से कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तो सभी सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, ठीक है। इन सबको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो सिंपल हम लोग को क्या यूज़ करना है, तो नेम एट्रीब्यूट। तो इसको तो नेम के अंदर हम लोग कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू ऐसे रखना है कि वो कुछ रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो लाइक जैसे हम लोग आईडी देते हैं, ठीक है। तो आईडी हम लोग जेंडर के लिए दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से आपको अच्छे से नाम देना है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल नाम नेम एट्रीब्यूट के अंदर जेंडर लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी जेंडर। सभी में जो नाम है वो सब में सेम ही होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो मैंने अभी मेल सेलेक्ट किया, अगर मेल नहीं होगा स्टूडेंट तो मुझे फीमेल सेलेक्ट करना है, तो मेल ऑटोमेटिकली डी सेलेक्ट हो जाएगा और फीमेल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदर्स होगा तो अदर्स। तो फ्रेंड अगर मल्टीपल चॉइस में से कोई एक ही चॉइस आपको सिलेक्ट करना होगा, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे रेडियो बटन, ठीक है, याद रखना। और उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट रखना मत भूलना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप, जिसके अंदर तो मैंने जैसे बोला कि मल्टीपल चॉइस के मल्टीपल अगर ऑप्शन होंगे उसके अंदर हम लोग एक चूज़ करते हैं, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं रेडियो बटन। लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शंस है और उसके अंदर हम लोग को मल्टीपल ही ऑप्शन सिलेक्ट करने, ठीक है। लाइक जैसे कोई स्टूडेंट होगा, ठीक है, उसको कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, या फिर उसकी हॉबीज़ हम लोग को इनपुट करना है, ठीक है। तो हॉबीज़ लाइक जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, ठीक है, ट्रैवलिंग है, तो मल्टीपल हॉबीज़ हो सकते हैं। तो उस केस में तो फ्रेंड्स उस केस में हम लोग मल्टीपल ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो उस लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, चेक बॉक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम लोग गैप रख देते हैं, सेव करो, लेबल कॉपी कर लेता हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको फटाफट समझ में आएगा। सेव करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉबी, Ctrl+C V, सेव करते हैं। और ये टाइप के अंदर मैं अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो पहली हॉबी जो है वो है रीडिंग, सेव करते हैं। और जो आईडी है उसके अंदर में मैं लिख देता हूँ रीडिंग, ठीक है। तो फ्रेंड इस केस में हम लोग को नेम की ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें याद रखो कि हर एक एट्रीब्यूट में हर एक जो एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट है, ठीक है, फिर जितने भी इनपुट एलिमेंट है उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट भी होना ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस नेम से हम लोग उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो आईडी की जो वैल्यू है वही हम लोग नेम के अंदर भी रख सकते हैं। अभी के लिए इतना याद रखो कि नेम एट्रीब्यूट कंपलसरी होता है और उसको आप लोग को हर एक एलिमेंट के अंदर रखना ही
रखना है, ठीक है। तो मैं सबके अंदर फ़िलहाल ईमेल सेट कर देता हूँ। तो इसके अंदर भी हम लोग नाम सेट कर देते हैं, जो नेम एट्रीब्यूट है वो सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो नेम ऑलरेडी था, यहाँ पे भी हम लोग नेम रख देते हैं। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रीडिंग, ठीक है। अभी इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल-C पेस्ट कर देता हूँ मैं मल्टीपल टाइम्स। और इसके अंदर फिर रीडिंग है, फिर पेंटिंग। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ़िलहाल हम लोग खाली प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है डांसिंग, इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ डांसिंग। फिर आता है ट्रैवलिंग, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ट्रैवलिंग, ठीक है, कॉलन सेव, और इसके अंदर ट्रैवलिंग। तो फ्रेंड्स अभी मैं सेव करता हूँ इसको, और ब्राउज़र के अंदर हम लोग रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो वो रेडियो बटन आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने टाइप तो चेंज ही नहीं किया। टाइप के अंदर आपको पास करना है चेक बॉक्स, ठीक है। उसी तरीके से सब जगह आपको क्या करना है, तो चेक बॉक्स टाइप सेट कर देना है। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से चेक बॉक्स आ रहा है, ठीक है, जो स्क्वायर शेप में आता है, ठीक है। तो मैंने रीडिंग सेलेक्ट किया। तो कोई स्टूडेंट है, उसकी मल्टीपल हॉबी हो सकती है, ठीक है, रीडिंग, फिर पेंटिंग, फिर डांसिंग, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे चेक बॉक्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइक जैसे जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो पूरे कंट्री से आने वाले, ठीक है, तो वो कंट्री के कौन सी सिटी में रहता है, ठीक है। तो उस केस में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होने वाले। तो फ्रेंड्स उस केस में ऑप्शन बहुत ज़्यादा होने वाले। ऑप्शन तो हम लोग लिस्ट में से कोई भी हम लोग एक ही चूज़ करने वाले, ठीक है। तो हम लोग इसमें रेडियो बटन हम लोग इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो पूरा का पूरा पेज रेडियो बटन से भर जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन है ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो हम लोग सिंपली एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे और उसके अंदर जितने भी सिटीज़ होंगे वो हम लोग पास कर देंगे। तो अभी हम लोग लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी, और आपको ड्रॉप डाउन के लिए क्या यूज़ करना है, तो सिलेक्ट के अंदर उसका जो चाइल्ड टैग है वो कंपलसरी क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर आपको वैल्यू यहाँ पे पास करना है। तो लिखता हूँ डेली, कंट्रोल-C पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल टाइम्स। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो एक ड्रॉप डाउन आ गया। मैं जैसे क्लिक करूँगा वो ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शंस है, ऑप्शंस की पूरी लिस्ट है, ठीक है, तो उसमें से आपको कोई एक चूज़ करना हो तो उस केस में आपको क्या यूज़ करना है, तो ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो फिलहाल मैं अभी इसमें वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसमें से जो चूज़ करोगे वो उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ऐसे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स टेक्स्ट एरिया क्या है, तो ऐसी वैल्यू जहाँ पे मल्टीपल और बहुत सारे लाइक टेक्स्ट आने वाला है, जैसे कि स्टूडेंट का एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस जनरली बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग अगर इसके अंदर एड्रेस लिखने जाएंगे, ठीक है, तो बाकी का जो टेक्स्ट है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है, और हम लोग को फिर से वेरीफाई करना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को सिलेक्ट करके हम लोग को उसको मूव करना पड़ेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हम लोग उस केस में क्या यूज़ करते हैं,
टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो वो कैसे दिखता है हम लोग पहले उसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो मैं फ़िलहाल पहले फटाक से कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर एड्रेस और आपको यूज़ करना है टेक्स्ट एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये जो टेक्स्ट एरिया टैग है ये कैसा टैग है, तो सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग इनपुट को हम लोग सेल्फ क्लोजिंग कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। तो इसके अंदर हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये बॉक्स थोड़ा बड़ा आता है, जो इनपुट से थोड़ा अलग है और बड़ा है। तो आप यहाँ पे माउस लेके जाओगे उसके कॉर्नर पे और इसको आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हो। मैं पेज को थोड़ा जूम कम कर देता हूँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो। तो इस केस में हम लोग, अगर स्टूडेंट का एड्रेस बहुत बड़ा होगा तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बटन। तो फ्रेंड्स आप बटन दो तरीके से बना सकते हो। एक तो इनपुट टाइप बटन लिखो, उसके अंदर नेम सबमिट, आपको जो भी नेम लिखना होगा वो सबमिट, सेल्फ क्लोजिंग, और आप डायरेक्टली बटन टैग का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इनपुट टाइप में सबमिट रख देता हूँ फ़िलहाल, और इसका जो नाम है वो मैं थोड़ा अलग रख देता हूँ, क्योंकि सभी कंपोनेंट का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, सेव कर देते हैं, रन करते हैं। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है, तो ये जो बटन टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कंटेंट लिखना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ btn सबमिट, और इसका अभी पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, पहले मैं इसके अंदर थोड़ा गैप डाल देते हैं हम लोग, तो वो नीचे आएगा। उसके बाद इसके अंदर भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पहला बटन है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर बटन सबमिट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग जैसे इनपुट के अंदर वैल्यू डालते हैं उसी तरीके से इसके अंदर भी आता है एट्रीब्यूट वैल्यू। इसको मैं लिख देता हूँ इनपुट सबमिट है, और ये जो है ये बटन टैग वाला सबमिट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो दोनों जो बटन है वो सेम ही काम करेंगे, इसके अंदर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो खाली आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसके अंदर हम लोग जनरली एक सबमिट बटन बनाते हैं और एक नॉर्मल वाला बटन बनाते हैं। ठीक है, तो आप बटन जो इनपुट टाइप है, अगर आप बटन लिखते हो तो वो एक सिंपल बटन काम करेगा। ठीक है, और अगर आपने इसके अंदर सबमिट लिखा तो फ्रेंड्स वो क्या करेगा, तो ये जो फॉर्म का डेटा होगा वो अगर हम लोग को सर्वर पे लेके जाना है तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सबमिट बटन। ठीक है, ये याद रखना। अभी मैं बटन का जो टाइप है दोनों में सबमिट सबमिट ही रखता हूँ। ठीक है, उन दोनों में क्या फ़र्क है, तो ये सेल्फ क्लोजिंग है और ये हम लोग इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं जो हम लोग नॉर्मल टैग क्लोज करते हैं। और इसके अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट आता है, इसके अंदर हम लोग वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करते, क्योंकि जो उसका वैल्यू होता है वो उसके अंदर हम लोग टैग के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड याद रखना इसके अंदर डिफरेंस कुछ नहीं है, ये दोनों सेम ही काम करता है, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी है जो हम लोग टैग है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ होगा नहीं फ़िलहाल। तो फ्रेंड्स मैंने बोला था कि अगर आप इनपुट टाइप जो है ईमेल का हम लोगों ने टाइप क्या रखा है, तो ईमेल रखा है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये ईमेल तो नहीं है। ठीक है, तो ईमेल के अंदर क्या होता है, @ करके फिर उसका जो डोमेन होता है वो आता है। ठीक है, @ करके gmail.com रहना चाहिए या फिर yahoo.com वो सब होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसके अंदर ये गलत वैल्यू है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, तो ये के इसको क्या बोलते हैं, वैलिडेशन। तो जो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और अपने को यूज़र को दिखाता है, ठीक है। तो आप जैसे इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो भी वो आपको बताएगा कि प्लीज़ इंक्लूड @ तो मतलब हम लोग को इसके अंदर @ डालना है। और हम लोगों ने इसको फिर भी अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं क्लिक करता हूँ, अभी नीचे के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि प्लीज़ एंटर अ पार्ट फॉलोइंग @ मतलब @ के बाद भी कुछ पार्ट होना चाहिए। तो मैं अभी gmail.com लिख देता हूँ, सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप पूरा का पूरा फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैंने जैसे सबमिट किया तो फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपको URL में दिखाई देगी, ठीक है। तो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। इसके अंदर लिखता हूँ मैं sudo, इसके अंदर लिखता हूँ मैं पावर, इसके अंदर sudo पावर, मोबाइल नंबर 123 जो भी है, मेल, फिर इसके अंदर रीडिंग, पेंटिंग, डेली, और इसके अंदर भी कुछ भी लिख देता हूँ। सबमिट करते हैं। तो मैं जैसे सबमिट करता हूँ पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे URL में आ जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये है फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो क्या करता है, गेट रिक्वेस्ट से सबमिट कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग को जो डेटा है वो जनरली हम लोग URL में नहीं दिखाते, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, उस केस में आप लोग क्या करते हो, आपका पेमेंट करते वक्त आपका कार्ड का डिटेल डालते हो, ठीक है। तो वो कार्ड की डिटेल ऐसे ऊपर दिखेगी तो वो तो सिक्योरिटी इशू हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म का एट्रीब्यूट मेथड। तो फ्रेंड अभी फॉर्म का काम आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मेथड इक्वल टू पोस्ट। इसको सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स मेथड के अंदर आपको सेट करना है पोस्ट, और अभी हम लोग रन करते हैं। और इसको मैं अभी कुछ फिल होके नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कुछ वैल्यू मैं फिल कर देता हूँ फ़िलहाल। और इसको हम लोग जैसे सबमिट करेंगे तो इसके अंदर gmail.com लिख देता हूँ मैं, सबमिट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी वो कहाँ पे जा रहा है, तो जो हमारा पेज है form.html, उसको उसने क्या किया, तो पोस्ट रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखो। तो फॉर्म के अंदर दो मेथड आती है, गेट और दूसरी है पोस्ट, ठीक है। तो गेट करोगे तो URL के अंदर डेटा दिखेगा, अगर पोस्ट करोगे तो पोस्ट मेथड का यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये HTTP प्रोटोकॉल्स के सब मेथड है, वो फ़िलहाल आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। वो अभी तो वो थोड़ा एडवांस लेवल पे जो हम लोग बाद के वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बैकएंड नहीं है, सर्वर नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपको क्या करना है, जितने फील्ड हम लोगों ने अभी देखे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, नंबर, फिर रेडियो बटन, फिर चेक बॉक्स, ठीक है। तो फिर टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी इसकी क्या करना है, आपको सिंपल प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी अभी प्रैक्टिस करो, और शायद अभी हम लोग नेक्स्ट के ट्यूटोरियल में हमें CSS स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपको फिलहाल प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।